अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम हो गया आपके मेरे न्यू व्लॉग में। और बस रोज़ा खोल कर जो है मैं आ गई थी किचन में और अब जल्दी-जल्दी से जो है खाना बना लेंगे। आज मुझे ना अजीब-सी एक सुस्ती हुई थी और यकीनन वो सबको ही होती है रोज़ा खोलने के बाद जो है ना सुस्ती सी होती है। तो मेरा था कि मैं लेट जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा बच्चों के साथ मैं कैसे लेट पाऊँगी, इसलिए जो है बेहतर यही है कि किचन में चलते हैं और जनाब खाना बनाते हैं। तो जी आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे शोरबे वाले। और कुछ आज क्या हुआ वो भी मैं एक बताती हूँ बात। और मेरे हस्बैंड उठे 5 बजे, उनकी कल जो है ऑफ़ था, तो उन्होंने कहा कि मैं आज जो है नींद पूरी करूँगा। मैंने कहा ठीक है। 5 बजे मैंने उनको ज़बरदस्ती उठाया। मैंने कहा बस अब मग़रिब का टाइम होने वाला है, दोनों टाइम मिल रहे हैं, तो अब आप उठ जाएँ। बहुत जो है ना आपकी नींद पूरी हो गई है। और सुबह वो सोए भी 6-7 बजे थे, फ्रेंड्स आए हुए थे, तो ये लोग रात को जो है जागते रहे। बहरहाल जी फिर हम तो सो गए थे और मुझे याद है कि ये 6 बजे जो है ना सुबह आकर लेटे हैं। ख़ैर मैंने तंग नहीं किया और मैंने भी सोने दिया। चलो छुट्टी जो है ना वो कभी-कभी होती है और एन्जॉयमेंट भी कभी-कभी होती है। अच्छा जी फिर उठ के मुझे कहते हैं बताओ कि मैं इफ्तारी करवाता हूँ कि क्या खाना है आज? तो मैंने कहा कुछ भी ले आएँ, कुछ कोई ख़ास वो नहीं है, बस मेरा ना ऐसे ही रोल समोसे खाने को जो है दिल कर रहा था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो मैं ले आऊँ फिर इफ्तारी। और ना जब वो उठे हैं उन्होंने अपना मोबाइल चार्ज पर लगाने लगे हैं, तो उनको कॉल आई हुई थी और उन्होंने कहा यार बॉस की मुझे मिस्ड कॉल आई हुई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। बहरहाल जी ये जल्दी-जल्दी से जो रेडी हो गए, इन्होंने मुझसे नाश्ता नहीं माँगा, इन्होंने मुझे कहा नाश्ता, मैंने कहा नाश्ता बना हुआ है मैं ला देती हूँ, तो कहते नहीं तुम्हारा रोज़ा है, तो मैं किचन में जाता हूँ तो मुझे बता दो। मैंने कहा फ्राइंग पैन में जो है आपका अंडा बना हुआ रखा है और साथ में जो है पराठे हॉट पॉट में है, तो आप ले लें। तो कहते चलो ठीक है, ये गए हैं किचन में नाश्ता किया और जी अल्लाह हाफ़िज़ तो कह के फिर ये जी जब ऐसा जा हुआ मुझे कि कहा, मैंने कहा ये शायद आए बाइक नहीं और निकालेंगे, इनको मेरा जो याद है होगा रोज़ा कुछ ना खोलने कुछ का दे टाइम हो देंगे। गया। अज़ानें भी स्टार्ट हो गई, तो फिर राहील जो है वो शावर ले रहा था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा राहील वो तो कुछ देकर ही नहीं गए, मुझसे 2 बार पूछा और वो उनको याद भी नहीं रहा और वो तो चले गए। तो मुझे कहता कि भाभी आप पैसे दो, जो मंगाना है मैं ना आपको ला देता हूँ। मैंने उसको पैसे दिए हैं, मैंने कहा चलो मुझे रोल समोसे और बच्चों के लिए जो है ना फ्राइज़ ले आना। तो बस वो जो है ना वो चला गया और उसने मुझे ला के दिया। ख़ैर बहरहाल मैंने जो है रोज़ा खोला, तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई और मुझे पता था जब इनको याद आएगा तो मुझे कॉल करेंगे। इन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने तो पहली बार कॉल उठाई नहीं ना, भई नाराज़गी का भी तो इज़हार करना है। बहरहाल जनाब फिर मुझे दूसरी बार कॉल आई और मैंने फिर रिसीव कर ली। मैंने कहा कोई ज़रूरी काम भी ना हो, बट मुझे पता था कि जो है उन्होंने क्या कहना है। तो बहरहाल फिर मुझसे पूछा कि क्या खाना है, क्रीम चाट ले आऊँ, फ्रूट चाट, क्या खाना है और बच्चे क्या खाएंगे मुझे बता दो। मैंने कहा नहीं अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने रोज़ा जो है खोल लिया है। तो बस उसके बाद जो है फिर थोड़ा टाइम गुज़रा, तो मुझे लगा कि अब जो है ना अम, आराम से ही आएँगे, क्योंकि मैंने उन्हें बोल दिया कि मैंने जो है ना इफ़्तारी कर ली है। बहरहाल जी फिर आ गए। तो जी बस अभी मैं जहाँ पर किचन में ये काम कर रही थी, इसी दौरान जो है आ गए थे। बट मेरी जो है ना थोड़ी-थोड़ी हँसी भी मुझे आ रही थी, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस कुछ ना इस तरह के दे रहे थे, तो मुझे जो है ना हँसी आ रही थी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे जो है ना 500 दिखाया, तो कहते हैं अब मुझे पता है अब बेगम जो है ना खुश हो जाएँगी, क्योंकि जब पैसे नज़र आते हैं ना तो बड़ी जो है ना भतीसी निकल आती है। तो कह रहे, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं लेकर जाता, जो खाना होगा आपने तो खा लेना, रखने हुए तो रख लेना। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो बस लेकिन मैंने थोड़ा-सा स्टाइल मारा कि बस ठीक है आप तो भूल गए थे ये वो, लेकिन चलो जी नाराज़गी ख़त्म कर देनी चाहिए। ये छोटी-मोटी जो हरकतें हैं ना ये चलती रहनी चाहिए और बस इससे जो है प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है और ये है कि मज़ा भी आ जाता है और थोड़ा-सा जो है ना शुगल का शुगल भी लग जाता है। तो बस मैं बहुत कम जो है इन चीज़ों पे नाराज़ होती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं बनाया था इफ़्तारी के लिए, क्योंकि मुझे था कि ले आएँगे, बस मुझे थोड़ा-सा इसलिए जो है गुस्सा हो गया था।
हिम्मत तो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पता है कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद सुस्ती सी हो जाती है। तो ये मुझे कह रहे थे कि आंटी के चक्कर लगाए आते हैं, क्योंकि हम शब रात पर भी नहीं गए तो फिर अच्छा नहीं होता, तो जो बड़े हैं उनसे मिल लेना चाहिए करीब में। मैंने कहा चलें फिर चलते हैं। तो बस खाना वगैरह रेडी कर दिया था, बट हमने खाया नहीं था क्योंकि मैंने वो रोल समोसे खाए हुए थे और ये नाश्ता लेट करके गए हुए थे। तो बस बच्चों को जो है मैंने फटाफट से रेडी किया। कपड़े जो है मेरे आयरन नहीं हुए हुए थे, तो मैंने जो सिंपल हमारा तरीका होता है अबाया, तो फिर मैंने अबाया लिया और मैंने कहा बस चलते हैं जी। और यहाँ पर जो है हमारे बहुत बुरे हालात हैं, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आ रहे। और हमारा गेट जो है ना बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है अब कि यार ये कब जो है ना ख़त्म होगा। तो यहाँ जाने भी बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो मैं इसको यही कह रही थी कि ध्यान से, और मैंने फिर इसको गोद में लेकर जो है ना फिर मैंने इसको उतारा। और कैमरा पहले का ही ऑन था, तो यहाँ पर टॉर्च भी ऑन थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर जो है ना वीडियो भी बन जाएगी और टॉर्च भी ऑन हो रहेगी। तो जी चलते हैं आंटी की तरफ। और आज मेरा बिरयानी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने, हमारे इस्लामपुरा में मिलती है कराची नसीब बिरयानी, तो मैंने इन्हें बोला कि वापसी पे जो है ना मैंने बिरयानी खानी है, जो बस पैसे मिले हैं ना। लेकिन जी अल्लाह ताला जो है ना बस वो सब कुछ जानता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा बहुत शिद्दत से बिरयानी खाने का दिल कर रहा था। और जब हम यहाँ पर आए तो आंटी ने कहा कि बिरयानी बनाई है तो खाना खा लेते हैं। और आंटी की बिरयानी कौन कैसे मिस कर सकता है, मतलब बहुत यम्मी होती है। तो जी बस जनाब हमने खूब पेट पूजा की, बिरयानी खाई और बहुत 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 मज़ा आया। अल्लाह ताला इनके खाने में, इनके रिज़्क़ में जो है मज़ीद इज़ाफ़ा करें, क्योंकि आंटी हमेशा जब भी बिरयानी कोई अच्छी चीज़ बनाती हैं तो हमें ज़रूर इनवाइट करती हैं या फिर भेज देती हैं हमारे लिए। तो जी ये जो होता है ना बहुत मज़े का काम हो जाता है। तो फिर इस तरह जो है मेरे पैसे भी बच गए, और वो कहाँ इन्वेस्ट होंगे वो भी मैं भी आपको जो है बताती हूँ। तो बस आज ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और यानी कि थर्सडे का। और कुछ तबीयत दिनों से बेहतर नहीं थी, इसलिए जो है मैंने एक दिन जो है छुट्टी ले ली कि भाई आज हिम्मत नहीं थी व्लॉग एडिट करने की ना, तो बस इसलिए। और फिर मैं रेस्ट पे थी, मैं सो गई थी, और मोबाइल जो है वो जाने फ़ातिमा यूज़ कर रही थी, गेम्स जो है खेल रही थी। तो बस फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं लूँ और फिर जो है ना व्लॉग एडिट करूँ। मैंने कहा वो भी चिढ़ जाएगी, तो इसलिए जो है ना मैंने रहने दिया। शाम फिर शाम में जो है ना मैं थोड़ी देर सो गई थी किसा के साथ ही। और जाने फ़ातिमा गेम्स खेलते-खेलते वो भी जब मेरी आँख खुली तो वो जो है सो गई हुई थी। बहरहाल फिर मैं उठी हूँ, मैंने कहा ये जो एक है ना कपड़े तो वॉश करवा लेते हैं, उसके बाद जो समेटने वाला काम है ना ये भी बहुत लंबा हो जाता है। बस किसा उठ गई थी और जाने फ़ातिमा सोई हुई थी, तो किसा को मैं साथ-साथ बिस्किट दे रही थी ताकि जो है ना किसा मुझे तंग नहीं करे। तो मुझे ना एक आधी चीज़ इसके लिए लाज़मी रखनी पड़ती है ताकि मेरा काम जो है ना आसान हो जाए और ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। तो जाने फ़ातिमा उठते ही पता है क्या कह रही थी, मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करवाऊँ? तो मुझे इतना प्यार आया इसके ऊपर, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। उठते के साथ ही मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊँ? मैंने कहा जी बेटा आप मेरी हेल्प करवाएं। तो फिर मैंने इसको बोला कि चलो आप अपने पेयर जो है अलग करो, मैं किसा के अलग करती हूँ। और फिर जो हमने पैकिंग करनी है और हमने पैकिंग करके कहाँ जाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है हम साथ साथ जो है कपड़े वगैरह रखने हैं। कुछ शर्ट्स जो हैं मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी 2, तो वो उनमें मसला था, तो वो मैंने अब जो है वापस रिटर्न करनी है। तो हस्बैंड जो है छुट्टियों के बाद ऑफ़िस गए थे तो उनके पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा अब मैं जाकर जो है वो पार्सल लगवा दूँगी। और पेमेंट भी एडवांस की हुई थी, तो बस देखें हम पहले उनसे लेते हैं, पैसों का तो कोई मसला नहीं है। और जाने फ़ातिमा की डांगरी का एक बटन टूटा हुआ था, तो मैंने कहा वो भी रख लेती हूँ, वो भी जुड़वाना है, क्योंकि यहाँ पर ना जाना होता ही नहीं है। मैं बाज़ार जाऊँ किसके साथ जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता। फिर वो शाम को, क्योंकि उनकी सेकंड टाइम होती है, फिर वो नींद भी सुबह पूरी करके आराम से यूँ यूँ करके, मैं जिस दिन मुझे बहुत ज़रूरी काम है ना उस दिन मैं पीछे ही पड़ जाती हूँ कि चलें चलें चलें। या फिर जब जब उनकी छुट्टी हो तो मैं नाश्ता वगैरह करके बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ कि चलें अब जो है ना हमारे काम की बारी है, आपके तो भाई ख़त्म ही नहीं होते काम। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े करने में काफ़ी टाइम हो गया बच्चों के, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा होते हैं, हम लोगों के तो इतने जो है नहीं होते।
तो जी यहाँ पर अपने जल्दी जल्दी से कपड़े समेटने के बाद मैंने अभी जाना था किचन में और देखना था, और क्योंकि हम आंटी के घर से बिरयानी खा आए थे, तो फिर ऐसा हुआ था कि वो सालन जो आलू अंडों का था वो ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जी आप जो है वही खा लेंगे, क्योंकि मैंने दो दो जो अंडे हैं ना सबके लिए डाले थे, बॉईल कर दिए थे, तो एक एक हमने नाश्ते में खा लिया था। तो मैंने कहा एक एक जो है अब खाने में हो जाएगा और कल के लिए कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग होंगे ही नहीं। तो बस मैं उठी हूँ, मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं, पैकिंग की है, साथ फिर मैंने बच्चों को शॉवर दिलवाया है, और ये कि वो भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे, अब मुझे कोई टेंशन नहीं होगी सुबह का। तो मैं शाम को जो है ना इनको नहला देती हूँ कहीं जाना हो। बस इनकी जो है ना एक दो मेडिसिन रखनी थी जो नेसेसरी होती हैं, और साथ में मैंने चार्जर लाजमी रखना है। तो बस बच्चों के जो है ना चीज़ें संगवा संगवा के जो है ना आधा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। ये देखें अभी पूरे टीवी लाउंज में फैलाए हुए हैं टॉयज़, और ख़ुद जो है ना वो कोने में खेल रही हैं, कभी इस कोने में खेल रही होती हैं और कभी वो जो किचन के साथ वाला। फिर जी मैं किचन में आ गई और मैंने कहा अब मैंने सारी पैकिंग कर ली, और लॉन तो निकाल ही रही है मैंने, पहले मैंने थोड़े से अपने कपड़े निकाले थे, लेकिन अब मैंने कहा लेकर भी जाने, तो मैंने तो लॉन ही निकाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी हो गई है। फ़ैन हम लोग ऑन नहीं कर रहे हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि इनको भी मसला है, लेकिन कपड़े मैंने थोड़े से हल्के हल्के कर दिए, लेकिन फ़ैन अभी तक ऑन नहीं किया। और क्योंकि मैं उस दिन ना टीवी लाउंज का फ़ैन ऑन करके अकेली बैठी हुई थी, तो मेरे पट्ठों में जो है ना दर्द होने लगी है मेरी, जब से जो है ना ये गर्दन में और शोल्डर्स में ना बहुत अजीब सी पेन हो रही है, क्योंकि अभी मौसम नहीं है। तो बेहतर यही है कि कपड़े हल्के पहन लो, लेकिन फ़ैन जो है अभी ऑफ़ ही रखो। तो बस यहाँ पर ज़्यादा तो खाना ना रोटी नहीं बनानी थी, अब मैंने 5 ही बनाई थी, और मैंने बोला हम 3 ही हैं तो हो जाएंगे। बच्चों का थोड़ा सा पराठा रखा हुआ था और राइस रखे हुए थे, तो मैंने कहा ज़्यादा होगा तो फिर बच्चों को जो है वही खिला दूँगी। मैंने कहीं जाना हो तो मेरा ज़्यादा यही होता है कि मैं सारे काम जो है अपने ख़त्म कर लूँ और बिल्कुल ईज़ी रिलैक्स होकर जो है ना जाऊँ, ताकि मुझे ना कोई टेंशन नहीं हो कि सुबह उठ के ये काम करना है, सुबह उठ के ये करना है। तो इस तरह जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और बच्चों के साथ पहले अक्सर हो जाता था कि बंदा रिलैक्स हो जाए, जब जाने फ़ातिमा छोटी थी या एक ही थी, या जाने फ़ातिमा नहीं थी, तो हो जाते थे काम। तो बस उसके बाद जो है मियाँ जी आ गए थे, इन्होंने शावर वगैरह लिया है, तो ये अब अपनी जो है ना सॉक्स, मौसम चेंज हो गया तो अब ये अपने स्पॉट सॉक्स जो है ढूंढ रहे थे। और ये देखे जी किस्सा दुपट्टा लपेट के जो है ना अम्मा का बैठ गई हैं, और अब इनसे जो है उतर नहीं रहा। अब ये चिढ़ रही हैं, खूब चिढ़ रही हैं। तो बच्चों के जो है ना बस यही काम चलते रहते हैं, और इतनी प्यारी लगती हैं इनकी नन्ही मुन्नी हरकतें। तो अब मैं इनकी पैकिंग करवाऊँगी, और ये है कि बस फिर इनको भेजूँगी ना, खाना भी जो है इनको दूँगी। तो बस ये सारा दिन जो है ना इसी चक्कर में गुज़र जाता है, और ये जो है नेकलेस ये जाने फ़ातिमा का जो है ना किसी ने तोड़ दिया है, तो अब वो उसको लेकर जो है दुखी हो रही थी, और मियाँ जी जाने से पहले कहे थे चाय। तो जी आज मेरा यही था छोटू सा व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।